हमारे महाविद्यालय में हमने प्राचार्य जी ने मुख्य रूप से यह चिन्हित किया कि जो बच्चे धन के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ने को बाध्य हैं, उन्हें हम निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। उनके परीक्षा शुल्क से लेकर वास्तविक जो शिक्षण शुल्क है, अन्य पुस्तकों के साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक कोष बनाया हुआ है महाविद्यालय में। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध नाथ चंद्रावत महाविद्यालय जगदीशपुर में, जो कि कस्या रोड पर स्थित है। आज हमारे साथ महाविद्यालय के प्रबंधक श्री अखिल प्रताप सिंह जी और प्राचार्य श्री सुरेशधर द्विवेदी जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इन दोनों लोगों से जानेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, गोरखपुर के समीप ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ वर्षों से यह महाविद्यालय अपनी एक अलग ही छटा बिखेरे हुए है। यहाँ के कई छात्र तमाम सरकारी संस्थानों में और बड़े जगहों पर जाकर महाविद्यालय का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। इन सारी उपलब्धियों के पीछे की क्या कहानी रही है और कैसा संघर्ष रहा इस विद्यालय को खड़ा करने में, और आगे किन चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ेगा या करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम आप दोनों लोगों का स्वागत करते हैं अपने द पॉइंट मीडिया पर। प्रबंधक जी, आपसे सबसे पहला सवाल कि इस महाविद्यालय की शुरुआत कैसे हुई और उसके पीछे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था आपको इसकी स्थापना में? नाथ चंद्रावत ट्रस्ट की स्थापना 1910 में बाबू नाथ बख्श सिंह जी और उनकी पत्नी के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए की गई थी। मुख्यतः इस ट्रस्ट का काम तमाम हिंदू और तथा अन्य जातियों के सहायतार्थ इस ट्रस्ट की गठन किया गया। उनकी जितनी भी संपत्ति थी, जमींदार होने के नाते उन्होंने अपनी जनता को अपने परिवार की तरह मानते हुए उसके विकास और उनके भविष्य के लिए अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ चंद्रावत छात्रावास के बनवाने के लिए 2 लाख रुपए उस ज़माने में अनुदान स्वरूप दिया। साथ ही कई अन्य शिक्षण संस्थानों को दान दिया ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास कर लोगों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसी ट्रस्ट के मूल उद्देश्यों को कायम रखते हुए 2006 में नाथ चंद्रावत महाविद्यालय का जगदीशपुर में स्थापना की गई, ताकि इस क्षेत्र के भी बच्चों को, खास करके छात्राओं को, उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज में न जाना पड़े। उन्हें यही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा यहीं प्राप्त हो सके। इससे इस क्षेत्र के बच्चों, खास करके छात्राओं का सर्वांगीण विकास भी होता है। साथ ही हम लोगों ने इस उद्देश्य से इस महाविद्यालय का गठन किया। इस स्थानीय छात्र, स्थानीय मेधा को उच्च शिक्षा का अवसर सुनिश्चित किया जा सके, ताकि वो तमाम समय पे अपनी डिग्री का प्राप्त कर उपयोग कर सके और अपने आत्मनिर्भर हो सके। ऐसी ही उद्देश्य के साथ तमाम चुनौतियां भी हम लोगों के सामने आई, जैसे कि इस क्षेत्र में उस शिक्षा के लिए अच्छी गुणवत्ता के लिए शिक्षकों का चयन करना, साथ ही छात्रों के मानसिकता का विकास करना, उनके साथ उनको परामर्श देना और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उनको सही दिशा देना। ऐसे मामलों में हमारे शिक्षकों ने, हमारे महाविद्यालय परिवार ने मिलजुल कर काफ़ी प्रयत्न किया है। पिछले 10 सालों में हमने एक अच्छे मानक तैयार किए हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे यहाँ से प्राप्त शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों ने मेरिट में अपना स्थान भी बनाया है और राजकीय सेवाओं में भी अपने मेधा के बल पर अपना स्थान प्राप्त किया है। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे भी कार्यरत हैं और इसका विकास करते रहेंगे, ताकि इस क्षेत्र के बच्चों को अन्यत्र जाके जो पढ़ाई या उच्च स्तर की पढ़ाई करनी होती है, वो यहीं पे सुलभ हो सके और उन्हें आगे पढ़ाई का पूरा अवसर मिले। हमारे साथ इस महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सुरेशधर द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि किन किन कोर्सों की पढ़ाई यहाँ पे अभी हो रही है। सर, ऐसा है, हमारे यहाँ आदरणीय प्रबंधक जी के दिशा निर्देश में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय और कला संकाय,
उसके साथ मास्टर डिग्री स्तर पे हिंदी एवं समाजशास्त्र विषय में मास्टर डिग्री और बीएड शिक्षा संकाय भी हमारे यहाँ संचालित है। बीए लेवल में कुल 11 विषय हैं, जिसमें 4 प्रैक्टिकल के विषय हैं और कॉमर्स का जो कोर्स है वो यूजी लेवल पे उपलब्ध है। हमारे यहाँ छात्रों के लिए एक महाविद्यालय में जो आवश्यक मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, जैसे लाइब्रेरी की व्यवस्था, जैसे उनके शुद्ध जल की व्यवस्था, जैसे उनके लिए जो सीटिंग व्यवस्थाएं हैं वो बहुत नंबर 1 की हैं। हम स्वतः अपने स्तर से भी और आदरणीय प्रबंधक जी के स्तर से भी ये हमेशा बीच बीच में प्रयास होता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पावे। जैसे उनको अगर चूँकि ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है तो यहाँ पे पुस्तकों का खरीद पाना गार्जियन के लिए दिक्कत होती है, तो हमारे यहाँ से सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। हर क्लास के बच्चों को पूर्ण किताबें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं और जैसे अन्य जो उनके विकास के लिए, जो उनके आत्मिक विकास के स्तर पर हमारे यहाँ एनएसएस विश्वविद्यालय द्वारा संस्थापित शाखा संचालित है। हमारे यहाँ स्काउट गाइड भी है और इनके माध्यम से जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं हमारे, वो भी संचालित होते हैं। जैसे यहाँ पे मठिया बुजुर्ग में हम लोगों का कैंप लगा है, उधर जगदीशपुर में ही कैंप लगा। तो हर साल हम एक परिक्षेत्र को, एक गांव को चयनित करते हैं और वहाँ के शैक्षणिक स्तर को की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वच्छता अभियान को लेकर के, मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर के, इन सारे कार्यों पर भी अपना काम करते हैं। समय समय पर शासन स्तर से जो भी हमारे पास सूचनाएं आती हैं, जैसे समाज कल्याण विभाग के द्वारा या शासन स्तर से मतदाता जागरूकता को लेकर के, या अभी ये कोविड वाले कार्य में एक जो महामारी आई इस बीच में, उसके प्रति जागरूकता स्वच्छता अभियान को चलाने का काम हमारे कॉलेज के वॉलंटियर्स किए हैं और हमारा प्रयास आगे ऐसे सतत रूप से चल रहा है। हमारे यहाँ रेड रिबन संस्था की भी स्थापना हुई है और रेड रिबन के माध्यम से हम रक्तदान शिविर लगाते हैं और उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि भाई रक्त तो कहीं फैक्ट्री में बनता नहीं है, वो मानव शरीर में ही उपलब्ध होता है। तो हम अपने बच्चों को प्रेरित करके और स्वतः अपने स्तर से भी हम रक्तदान करके समाज में एक योगदान का कार्य करते हैं। ऐसे जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। तो इस तरह से बच्चों के सामाजिक विकास, उनके शारीरिक विकास के साथ साथ शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं। आदरणीय प्रबंधक जी के निर्देशन में हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो सब यूजीसी मानक के क्वालिफाइड लोग हैं और हमारी पूरी कक्षाएं चलती हैं। हमारा जो भी पीरियड है सारे क्लासेस चलते हैं और अभी तक किसी बच्चे की ये शिकायत नहीं आई कि हमारी ये घंटी नहीं चल रही है। हम अपने लेवल पे स्वतः भी यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई अगर छात्र आया है तो वह अपने क्लास में भी बैठे। अनुशासन की व्यवस्था को हम लोग लागू रखते हैं और किसी भी स्तर पे यह कायम रहे, यह प्रयास हमारा जारी रहता है। सर, प्रबंधक जी, आमतौर पे ऐसा देखा गया है महाविद्यालयों में जो कल्चर चल पड़ा है पढ़ाई के नाम पे खाना पूर्ति का, और प्रिंसिपल प्रबंधक का जो महाविद्यालय प्रशासन होता है छात्रों से पैसे लेकर और तमाम तरह की उनको सुविधाएं उपलब्ध कराता है, पास करवाने के फला तरह के। तो आपका महाविद्यालय खोलने का के पीछे मोटिव मतलब और लोगों की तरफ पैसा कमाना ही रहा है या निश्चित तौर पे छात्रों की सेवा, मतलब छात्रों का देखरेख करना, समाज का देखरेख सेवा करना? मूलतः ट्रस्ट की स्थापना इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास और इस क्षेत्र के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए ही हुई थी। ट्रस्ट के साथ साथ हम लोगों ने भी अपना उद्देश्य यही बनाया है कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने क्षेत्रीय बच्चों का, साथ क्षेत्रीय नागरिकों का सर्वांगीण विकास करें। ऐसे में हमारा योगदान शिक्षा के जरिए महत्वपूर्ण है। हमने हर स्तर पे प्रयास किया है कि धनोपार्जन हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम अपने बच्चों के क्षेत्र व्यक्तित्व और उनके पढ़ाई लिखाई में अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। साथ ही हमारे कैंपस में हमारे प्राचार्य जी, हमारे शिक्षकगण इस पर जोर देते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है मानसिक रूप से। यदि कहीं कोई बच्चा पिछड़ रहा है तो उस पर हम लोग अतिरिक्त
जोर देकर उसे समझाकर उसके गार्जियन से भी बातचीत करके हम लोग प्रयास करते हैं कि उसकी कमजोरियों को दूर किया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। सर आमतौर पे ऐसा देखा जाता है जैसे आपका जो महाविद्यालय है वो ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है, तो यहाँ हर तबके के बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे, कुछ गरीब छात्र भी आते होंगे जिनको धन का अभाव होता होगा, पढ़ने का उनके अंदर लालसा होती होगी लेकिन वो पढ़ नहीं पाते होंगे। ऐसे छात्रों के लिए आपके महाविद्यालय में क्या व्यवस्था है? हमारे महाविद्यालय में हमने प्राचार्य जी ने मुख्य रूप से यह चिन्हित किया है कि जो बच्चे धन के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ने को बाध्य हैं उन्हें हम निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। उनके परीक्षा शुल्क से लेकर वास्तविक जो शिक्षण शुल्क है, अन्य पुस्तकों के साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक कोष बनाया हुआ है महाविद्यालय में, जो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए वित्त पोषित हम उसी कोष के जरिए करते हैं ताकि वो बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें। ऐसी परिस्थितियों में लगभग हमारे 2 से 3% छात्र हर वर्ष उस कोष का लाभ उठा के अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। सर ये तो रही कि मतलब आपके महाविद्यालय के तौर पे गरीब छात्रों की मदद की जाती है, सामान्य छात्रों के लिए भी समाज कल्याण विभाग जो उत्तर प्रदेश का है उसने भी छात्रवृत्ति मुहैया कराती है, तो उसके लिए आपका विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की कितनी मदद करता है विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप हासिल करने में? अपने लेवल पे हमारे यहाँ विद्यार्थी परामर्श केंद्र बनाया हुआ है। ऐसे छात्र जो मान लीजिए फार्म डालते हैं, किन्हीं कारणों से उनकी त्रुटियां, तो हम अपने कॉलेज स्तर पे ही उनके फार्म को सही कराते हैं और उनमें जो भी जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास जाति वगैरह का जो प्रमाण पत्र बनता है, अगर कुछ त्रुटियां भी हैं तो उनको हम लोग अपने लेवल से चेक करवा के ठीक करा के और प्रयास करते हैं कि हमारे उन छात्रों को भी सही डाटा उपलब्ध करा के शासन स्तर पे और छात्रवृत्ति दिलाने का प्रयास करते हैं कि वहाँ से उनको वो उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। सर अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछे कि आपका महाविद्यालय बाकी महाविद्यालयों की तुलना में अच्छा कैसे है, यहाँ छात्र क्यों एडमिशन ले, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्य रूप से इसका पैमाना तय करने के लिए छात्रों का फीडबैक हम लोग समय समय पे लेते रहते हैं। हमारे यहाँ पंजीकृत छात्र छात्राओं से हम उनके हर प्रकार की समस्याओं के बारे में श्रवण की व्यवस्था बनाए हुए हैं, जिससे नियमित रूप से हम अपनी कमियों को सुधार करते हुए बच्चों को सबसे अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। इसी कारण से अब तक हमारे छात्र हमारे सीधे संपर्क में महाविद्यालय के होने के नाते वो संतुष्ट हैं और पढ़ाई की उच्च गुणवत्ता को प्राप्त करते हैं। ऐसे में जो भी सुविधाएं मूलभूत कमी रह जाती है उसकी व्यवस्था हम लोग महाविद्यालय कोष से करते हैं। सर आपके महाविद्यालय में आगे कौन से कोर्स और शामिल होने वाले हैं जिस पे आप कोशिश कर रहे हैं कि वो कोर्स शामिल हो जाए ताकि और भी बच्चे आपके महाविद्यालय में आके पढ़ सकें? भविष्य में हम लोग पीजी में और अधिक विषयों में जो हमारे यहाँ यूजी में संचालित है उनमें पीजी में भी मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम योगा, हमारे यहाँ कंप्यूटर का प्रशिक्षण और साथ ही हमारे यहाँ मैनेजमेंट के कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण जो बीकॉम के छात्रों को उनके उच्च शिक्षा के बाद प्राप्त होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, ऐसे कोर्सेज़ को हम यहाँ संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन बच्चों को बाहर न जाना पड़े और यहीं वो सुविधाएं मिल सके। सर अक्सर देखा जाता है कि विश्वविद्यालय का महाविद्यालय के साथ खींचतान वाला रिश्ता रहता है, तो उसमें छात्र पीछे जाते हैं। आपके महाविद्यालय का विश्वविद्यालय के साथ कैसा रिश्ता है? हम लोग अपने स्तर से लगातार ये प्रयास करते हैं कि किसी भी बच्चे को विश्वविद्यालय किसी समस्या के लिए सीधे न जाना पड़े। उनकी सभी समस्याओं को हम अपने परामर्श केंद्र पे ही हल करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थितियां कभी कभी आती हैं कि बच्चों को अविलंब कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से चाहिए होता है, तो उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारे महाविद्यालय का कोई प्रतिनिधि उनके साथ विश्वविद्यालय जाकर उस कार्य को सुविधाजनक ढंग से पूर्ण करा दे ताकि बच्चों को कोई असुविधा न हो। अब तक के प्रयास में हम लोगों के विश्वविद्यालय से किसी प्रकार का कोई रुकावट या बाधा नहीं आई है, न ही विश्वविद्यालय ने हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दंड आरोपित किया है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारे संबंध उनसे बेहतर है और हम अपने कार्य में सही ढंग से काम कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अभी सर 2 सालों से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसमें शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई है। आपके महाविद्यालय में कैसी व्यवस्था है कोरोना में शिक्षा प्रदान करने की?
ऐसा है, हम लोगों को यूजीसी गाइडलाइन के तहत ये निर्देश मिला था ऑनलाइन क्लास शिक्षण के लिए। तो हमने अपना एक प्रोग्राम बना के हमारे टीचर्स के माध्यम से और विषय के जो विशेषज्ञ लोग हैं वो ऑनलाइन बच्चों को शिक्षण कार्य करते रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। आजकल ऐसा देखा जाता है कि शैक्षणिक संस्थान के पीछे धन बल और ख़ास तौर पे उसमें राजनीतिक बैकग्राउंड होना एक आम बात सी हो गई है। किसी न किसी नेता का होता है या किसी न किसी बड़े पद पे बैठे लोगों का होता है। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है सर? मूलतः मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह शिक्षण संस्थान नाथ चंद्रावत ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया है, जो 1910 में स्थापित है। यह ट्रस्ट अपने आप में स्वयं समर्थवान और एक जमींदार के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ही शिक्षा और यह क्षेत्रीय लोगों के सामाजिक विकास के लिए था। इसी उद्देश्य का पालन करते हुए हमें कभी भी अपने किसी काम में किसी का संरक्षण या धन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमें उसी ट्रस्ट के द्वारा वित्त पोषण भी शुरुआती मिला और बाद में हम अपने कार्यों से खुद स्वयं महाविद्यालय के स्रोत विकसित करके उसी के द्वारा हम अपने सारे खर्चे चलाते हैं। हमारे नियमित बजट के लिए हमारे छात्रों का फीस आदि से वित्त पोषण हो जाता है। यदि कोई कमी आती है, कहीं धनाभाव आता है, तो उसकी पूर्ति के लिए ट्रस्ट के द्वारा हमें मुख्य रूप से कुछ धन प्राप्त हो जाता है, जिसे पूर्ति होने के बाद यदि अधिक होता है तो उसे वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमें ऐसे किसी राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मुख्य रूप से क्षेत्र में जितने भी बड़े राजनीतिक दल कार्यरत हैं इस क्षेत्र में, चौरी चौरा में, सभी सांसद, माननीय सांसद, विधायक, सभी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई के संबंध में वे लोग संतुष्ट हैं और वे स्वयं अपनी यात्रा में कई बार ये कह चुके हैं कि आपकी व्यवस्था बच्चों के हित में है। ऐसे में हम लोगों को कहीं किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा या किसी के वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई। उन सभी का हमें सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने छात्रों को या उनके गार्जियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे, बहुत ही कम शब्दों में? हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने प्रयास में पुरजोर कोशिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, साथ ही उनके गार्जियन, हमारी शिक्षा, हमारी व्यवस्था के द्वारा उनका जो भी विकास संभव है उस पर हम लोग काम करते रहते हैं, नियमित काम कर रहे हैं। हमें अपेक्षा है कि यदि वे भी हमें उसी सहयोग की भाव, उसी कर्तव्य भावना से सहयोग करते हैं या हमारे साथ खड़े होते हैं, अगर हमारे छात्र छात्राएं अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपनी मेरिट और अपनी गुणवत्ता का सुधार करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो निश्चित हमें नए मापदंड प्राप्त करने के लिए कोई सहयोग, कोई अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे महाविद्यालय का अभी भी स्तर बहुत ही अच्छा है, जिससे हम लोग संतोषजनक मानते हैं और आगे की भविष्य के लिए हम उत्साह रखते हैं, उत्साहवर्धन करना चाहते हैं। उन लोगों को से उम्मीद है कि वे हमारे मानकों के ऊपर ही रहेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। आप दोनों लोगों का हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और लोगों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे, इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।